कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका की एक खतरनाक जेल को देखते हैं जहां बहुत से कैदी काम कर रहे थे। इसी जेल में हम एक जवान पॉल को देखते हैं जो यहाँ पर प्रिजन गार्ड के रूप में नौकरी करता है। पॉल इस वक्त वॉशरूम में था और उसे पेशाब करने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसे एक तरह का इन्फेक्शन हो गया था। तभी उसका साथी गार्ड वहां आया और उसने पॉल को बताया कि एक नया कैदी आया है। बाहर एक दूसरा गार्ड जिसका नाम पर्सी है एक लंबे चौड़े कैदी को ले जा रहा था। पर्सी बार बार बोल रहा था डेड मैन वॉकिंग, जिसका मतलब था कि ये कैदी जल्द ही मरने वाला है क्योंकि उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। पर्सी एक बहुत ही गंदा आदमी था और वो कैदियों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करता। इसके बाद कैदी को अंदर ले जाया गया जहां पॉल मौजूद था। पॉल इस कैदी को सेल के अंदर ले गया और उसका नाम पूछा। उस कैदी ने अपना नाम बताया जॉन कॉफी। साइज में वो कैदी कुछ ज्यादा ही बड़ा था लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा था। उसने पॉल से पूछा कि यहाँ पर रात को लाइट तो बंद नहीं होती, मुझे अंधेरे से डर लगता है। इस पर पॉल ने उसे बताया कि यहाँ हमेशा उजाला ही रहता है, चिंता मत करो। सेल से निकलने से पहले जॉन ने पॉल की तरफ हाथ बढ़ाया जिसे देखकर सभी गार्ड्स चौकन्ने हो गए, लेकिन पॉल ने वापस उससे हाथ मिला लिया। पॉल के बाहर जाते ही जॉन ने रोते हुए उससे कहा कि मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं रोक नहीं पाया। उसकी ये बात पॉल को समझ नहीं आई। फिर पॉल ने इस कैदी की फाइल देखी जिसके बाद हमें जॉन कॉफी के वहां होने की वजह पता चलती है। एक घर से दो बच्चियां अचानक से गायब हो गई। जब पूरा गांव उन्हें ढूंढते हुए जंगल में पहुंचा तो वहां जॉन कॉफी की गोद में उन दोनों लड़कियों की लाशें पड़ी थी और जॉन बार बार यही चिल्ला रहा था कि मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाया। सबने यही समझा कि जॉन ने ही उन दोनों लड़कियों को मारा है और इसके लिए जॉन को मौत की सजा सुनाई गई। इस फाइल को पढ़ने के बाद पॉल अब अपने एक साथी के साथ इलेक्ट्रिक चेयर को साफ करने लगा। इस चेयर पर उन कैदियों को बिठाया जाता था जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्हें तब तक शॉक दिया जाता जब तक उनकी मौत ना हो जाए। दरअसल इस जेल में ऐसे ही खतरनाक कैदियों को भेजा जाता था जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। इतने में बाहर से उन्हें हंसने की आवाज सुनाई दी और बाहर जाकर उन्होंने देखा कि उनका एक साथी गार्ड हंस रहा था जिसने उन दोनों को सामने देखने को कहा। सामने एक चूहा था जिसे गार्ड ने एक बिस्किट का टुकड़ा दिया। बिस्किट खाते ही चूहा काल कोठरी के अंदर चला गया। इससे इन तीनों को शक हो गया कि कहीं ये चूहा जेल में छेद ना कर दे। हो सकता है उस छेद को बड़ा करके कोई कैदी वहां से भाग जाए। चूहे को पकड़ने के लिए उन्होंने काल कोठरी का सारा सामान बाहर निकाल दिया लेकिन वो चूहा उन्हें मिला ही नहीं। अब वो तीनों हैरान थे कि 3 गार्ड एक चूहे को नहीं ढूंढ पाए। अगले दिन वो चूहा दोबारा से वहां आया। 2 गार्ड्स ने उसे देखा और खाने के लिए बिस्किट दिया। पर्सी भी वहीं मौजूद था और उसने सोचा कि इस चूहे को मार देना चाहिए लेकिन वो चूहा फिर से अपनी जान बचाकर काल कोठरी के अंदर चला गया। पर्सी ने गुस्से में सारा सामान बाहर निकालना शुरू किया। तभी वहां पॉल और उसके साथी आए। उसके साथी ने पर्सी को बताना चाहा कि कल हम लोगों ने भी यही किया था लेकिन पॉल ने अपने साथी से कहा कि चुप करने देना इसे, बढ़िया है, परेशान होगा। पर्सी ने अंदर का सारा सामान बाहर निकाल दिया लेकिन उसे वो चूहा कहीं नहीं मिला। उसकी मेहनत भी बेकार हुई, ऊपर से उसे सारा बाहर निकाला हुआ सामान वापस से अंदर डालना होगा। वो गुस्से में आकर एक गार्ड से बदतमीजी करने लगा। तभी पॉल के साथ वाले गार्ड ने उसका गला पकड़ लिया। पर्सी ने उसे धमकी दी कि अगर तूने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं। दरअसल पर्सी की यहाँ के गवर्नर के साथ थोड़ी जान पहचान थी जिसका वो नाजायज फायदा उठाता था। इस वक्त पूरी दुनिया में ही तंगी चल रही थी जिस वजह से लोगों को नौकरियां बहुत मुश्किल से मिलती थी। इसी वजह से कोई भी अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहता था लेकिन पॉल उसकी इस धमकियों से नहीं डरा। उसने पर्सी से कहा कि वो जानता है कि पर्सी की पहचान कहाँ तक है लेकिन आज के बाद अगर उसने किसी गार्ड को धमकाया तो वो चुपचाप नहीं बैठने वाले, फिर चाहे उनकी नौकरी ही क्यों ना चली जाए। अगले दिन जब पॉल काम कर रहा था तो उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। बाहर जाकर उसने देखा तो ये आवाज डेल नाम के कैदी के कमरे से आ रही थी। इस वक्त डेल के पास वही चूहा था जिसके चक्कर में वो इतने परेशान हो रहे थे। डेल इस चूहे को पाकर बहुत खुश था और उसने बताया कि ये उसका पालतू है। उसकी बोली हुई हर बात मानता है ये चूहा। उसने एक रोल फेंका जिसे चूहा वापस ले आया। डेल ने चूहे का नाम मिस्टर जिंगल्स रखा। पास ही के सेल से जॉन कॉफी बोला कि आपका चूहा बहुत समझदार है। वो सच में 7 फुट के शरीर में एक बच्चा ही था। खैर जल्द ही पॉल को जेल के वार्डन ने बुलाया जिसका नाम था हेल। हेल और पॉल के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। वार्डन ने पॉल को बताया कि जेल में एक नया कैदी आने वाला है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसने एक चोरी करते वक्त 3 लोगों को मार दिया जिसमें से एक तो प्रेग्नेंट औरत थी। साथ ही वार्डन बहुत परेशान है क्योंकि जल्द ही उसकी पत्नी ब्रेन ट्यूमर से मरने वाली है क्योंकि वो ट्यूमर ऐसी जगह पर था जहां पर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता।
इस बात पर वार्डन बहुत इमोशनल हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी को किस मुंह से बताए कि तुम मरने वाली हो। अगले दिन पॉल दरवाजे पर कैदी विलियम्स का इंतजार कर रहा था, लेकिन अपने यूरिनल इन्फेक्शन की वजह से उसे खड़े होने में भी परेशानी हो रही थी। तभी जॉन कॉफी ने उसे आवाज देकर अपने पास बुलाया। इस बात पर जॉन ने उसे कहा कि थोड़ा संभल कर रहना। उस खतरनाक कैदी विलियम को जब लाया गया, उसने अचानक से गार्ड्स पर हमला कर दिया। आवाज सुनते ही पॉल भी वहां पहुंचा, लेकिन विलियम ने उसकी टांगों के बीच में हमला कर दिया। बेचारे पॉल के गोटे भी फूट गए, ऊपर से उसे इन्फेक्शन भी वहीं हो रखा था। अब पॉल दर्द की वजह से वहीं गिर पड़ा। किसी तरह उठकर पॉल ने रिवॉल्वर विलियम की तरफ तान दी, लेकिन विलियम ने गार्ड को अपने आगे पकड़ा हुआ था। साथ में पर्सी भी खड़ा था। पॉल ने पर्सी से कहा कि देख क्या रहा है, हमला कर इसके ऊपर। लेकिन पर्सी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। पर्सी एक घटिया आदमी तो था ही, साथ ही डरपोक भी था। तभी वहां एक दूसरा गार्ड आया जिसने पर्सी के हाथ से डंडा छीनकर विलियम पर हमला किया, जिसके बाद विलियम को कब्जे में ले लिया गया। सब लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन पॉल बहुत दर्द में था और वो करहाते हुए अपने पेट के बल लेट गया। तभी दोबारा से जॉन कॉफी की आवाज आई कि मेरी बात सुनो, मुझे कुछ काम है। किसी तरह दर्द में ही जॉन उसके पास गया। जैसे ही वो पास आया, जॉन ने उसे पकड़कर सलाखों की तरफ खींचा और उसी जगह पर हाथ लगाया जहां पर पॉल को इन्फेक्शन था। अचानक सेल के अंदर के बल्ब की रोशनी बढ़ने लगी और वो इतनी बढ़ गई कि बल्ब फट गया। इसी के साथ पॉल का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। जॉन कॉफी सेल के अंदर बैठकर खांसने लगा और अगले ही पल उसके मुंह से राख जैसा कुछ निकलने लगा, जो हवा में घुलकर गायब हो गया। पॉल ने उससे पूछा कि तुमने ये क्या किया? जॉन ने बताया कि मैंने तुम्हारी मदद की है और क्या, लेकिन अब मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। अब पॉल वॉशरूम गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, यानी वो पूरी तरह ठीक हो गया था। अब पॉल की नजरों में जॉन की छवि पूरी तरह बदल गई। पॉल उस वकील के पास गया जिसके पास जॉन का केस था। वो जॉन कॉफी की पूरी हिस्ट्री जानना चाहता था कि क्या उसने पहले भी कोई खून किया है। लॉयर ने उसे बताया कि उस दिन से पहले जॉन कॉफी को कभी देखा ही नहीं गया। उस जंगल में पहली बार उसे देखा गया, वो भी 2 लड़कियों की लाशों के साथ। सबका मानना था कि वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा होगा। वहीं दूसरा कैदी विलियम सबको बहुत परेशान कर रहा था। कभी वो पॉल के मुंह पर थूक देता, कभी किसी के ऊपर मूत देता, और एक बार मौका देखकर उसने पर्सी को पकड़ लिया। उसकी छेड़खानी से पर्सी इतना ज्यादा डर गया कि उसने अपनी पैंट ही गीली कर दी। विलियम को इन कारनामों के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अब डेल की सजाए मौत का दिन आ गया, लेकिन वो बहुत चिंता में था कि उसके जाने के बाद उसके चूहे मिस्टर जिंगल्स का ध्यान कौन रखेगा। एक गार्ड ने उसे भरोसा दिलाया कि हम तुम्हारे चूहे को सर्कस में भेज देंगे, ये बढ़िया करेगा वहाँ पे और सुरक्षित भी रहेगा। तभी वो चूहा सेल से बाहर निकल गया और पर्सी उसे अपने पैर से कुचल कर आगे बढ़ गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। डेल बहुत जोर से अपने चूहे की मौत पर रोने लगा। वहाँ जॉन कॉफी भी ये सब देख रहा था। उसने कहा कि जल्दी से इस चूहे को मेरे पास लेकर आओ। पॉल ने चूहे को उठाकर उसके हाथ में रख दिया। जॉन ने उसे अपने हाथों में लेकर फूंक मारी और एक बहुत तेज रोशनी उसके हाथों के बीच में जली। फिर उसके मुंह से दोबारा से वैसी ही राख निकली। सभी ये देखकर हैरान रह गए और अगले ही पल चूहा दोबारा से जिंदा होकर डेल के पास चला गया। लेकिन अब डेल की मौत का समय आ गया था। उसे शौक वाली कुर्सी पर बैठाया गया। मौत का इंचार्ज इस बार पर्सी था। दरअसल पर्सी ने ये वादा किया था कि अगर उसे किसी की सजा का इंचार्ज बना दिया गया तो वो यहाँ से ट्रांसफर ले लेगा, जिसके लिए उसने पहले ही अप्लाई कर दिया है और अपने कनेक्शंस की वजह से उसे मंजूरी भी मिल जाएगी। जिस आदमी को मौत की सजा मिलनी होती, उसके सर पर एक गीला स्पॉन्ज रखते थे ताकि करंट तेजी से उसके दिमाग में जाए और मौत जल्दी हो जाए, आदमी ज्यादा परेशान ना हो। लेकिन पर्सी ने जानबूझकर डेल के सर पर सूखा हुआ स्पॉन्ज रखा, जिससे उसको बहुत दर्दनाक मौत मिली। डेल की इस दर्दनाक मौत के बाद पॉल बहुत गुस्से में था और उसने पर्सी को धमकी दी कि अगर तुम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट लिख दूंगा कि जब विलियम ने हमारे ऊपर हमला किया था तो तुम्हारे हाथ कांप गए थे। खाली होने के बावजूद हमला नहीं कर पाए, तुम प्रिजन गार्ड बनने के लायक नहीं हो तुम। और उस दिन जब उसने तुम्हें पकड़ा तुम्हारी पैंट गीली हो गई थी। पर्सी ने घबरा कर वादा किया कि मैं जल्द से जल्द निकल जाऊंगा यहाँ से। अब पॉल जैसे ही जॉन के सेल के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि जॉन बहुत रो रहा था। उसने बताया कि मैं डेल का दर्द महसूस कर पा रहा था और साथ ही मिस्टर जिंगल्स ने भी उसके दर्द को महसूस किया, इसलिए वो चूहा वहां से भाग गया। साथ ही जॉन ने कहा कि वो बहुत थक गया है और सोना चाहता है।
इसके बाद हम पॉल को अपने घर पर लंच करते हुए देखते हैं। वहाँ जेल में उसके साथ काम करने वाले बाकी गार्ड्स भी आए थे। बातों बातों में जॉन कॉफी की बात छिड़ गई कि कैसे उसने चूहे को जिंदा कर दिया था, और साथ ही पॉल ने बताया कि मेरा ब्लैडर इन्फेक्शन भी ठीक कर दिया था इसने। अब वो सब मिलकर वार्डन हेल की मदद करना चाह रहे थे, जिसकी बीवी को ब्रेन ट्यूमर है। उनका प्लान था कि वो जॉन कॉफी को रात के समय वार्डन के घर ले जाएंगे। रात को इस पूरे प्लान से पहले उन्होंने साथ वाले सेल के प्रिजनर विलियम को बियर में नींद की गोली देकर बेहोश कर दिया और पर्सी को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। जब वो लोग जॉन को ले जा रहे थे तो हमने देखा कि विलियम अब भी होश में था। उसने अचानक से जॉन की बाजू को पकड़ लिया और जॉन बहुत जोर से कांपने लगा, मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। किसी तरह विलियम ने जॉन को छुड़ाया, जिसके बाद विलियम दोबारा बेहोश हो गया। जब जॉन जेल से बाहर निकला तो वो खुले आसमान के तारों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने धरती से घास और मिट्टी को छुआ। ऐसा लग रहा था मानो वो इस धरती से बात कर पा रहा हो। शरीर से जॉन चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, दिमाग से तो वो 4 साल का बच्चा ही था। वो जॉन को ट्रक में बैठा कर ले जा रहे थे। तभी एक गार्ड ने जॉन से पूछा कि तुम जानते हो हम तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? जॉन ने जवाब दिया कि एक औरत की मदद करने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो ये सब कैसे जानता है। वार्डन के घर के बाहर पहुंचते ही वार्डन डर गया। उसे लगा कोई जेल से भागकर वहां आया है उससे बदला लेने के लिए। जिसके बाद वो बंदूक उठाकर चौकन्ना हो गया, लेकिन पॉल ने उसे समझाया कि हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। फिर जॉन को अंदर वार्डन की पत्नी के पास ले जाया गया। वार्डन की पत्नी बहुत बीमार है और अब वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। जॉन वार्डन की बीवी के पास गया। जॉन की बीवी ने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है। उसने कहा जॉन कॉफी, पीने वाली कॉफी, बस स्पेलिंग थोड़ी अलग है। वो अपना नाम यूं ही बच्चों की तरह बताता था। तभी वो अपना मुंह वार्डन की बीवी के मुंह के पास ले गया और उसकी पूरी बीमारी अपने शरीर के अंदर खींच ली। लेकिन हर बार की तरह इस बार उसके मुंह से वो राख सी नहीं निकली और जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो वार्डन की बीवी अब बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उसे बीमारी का पता चलने के बाद से कुछ भी याद नहीं था। अब उसने दोबारा से जॉन से उसका नाम पूछा। इससे पहले वो अपना नाम बताता, वार्डन की बीवी ने उसका नाम कह दिया, यानी उसे जॉन की बातें कुछ हद तक याद थी। अब वो जॉन के पास आई और कहा कि मैंने एक सपना देखा जहाँ बहुत अंधेरा था, लेकिन तुम रोशनी बन के मेरे पास आए और मुझे बचा लिया। उसने अपने गले की चेन उतार कर जॉन को पहना दी और उसे गले लगा लिया। फिर जॉन को वहाँ से जेल ले जाया गया, लेकिन जॉन की हालत बहुत खराब थी। वहीं पर्सी को काल कोठरी से बाहर निकाल लिया गया, ये वादा लेकर कि वो जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसफर ले लेगा। बाहर निकलने के बाद पर्सी जॉन के सेल के पास से गुजर रहा था। तभी जॉन ने पर्सी को खींच लिया और वार्डन की पत्नी की सारी बीमारी उसके अंदर डाल दी, जिससे पर्सी की हालत अब खराब होने लगी। वो थोड़ा लड़खड़ाता हुआ विलियम के सेल के पास पहुंचा और अचानक से विलियम के ऊपर धाड़ धाड़ गोलियां चला दी, जिसके बाद वो खुद भी नीचे गिरकर तड़पने लगा। अब वैसी ही राख पर्सी के मुंह से बाहर आने लगी। ये सब देखकर पॉल समझ गया कि जॉन ने कुछ तो गड़बड़ की है। अब वार्डन की पत्नी वाली बीमारी पर्सी को हो गई थी। पॉल ने जॉन से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जॉन ने बताया कि ये दोनों बहुत बुरे आदमी थे। जब विलियम ने जॉन का हाथ पकड़ा था तो जॉन ने उसके अंदर झांक कर देख लिया था। उसने पॉल से कहा कि मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसा आदमी था ये। पॉल ने जैसे ही जॉन का हाथ पकड़ा, उसे वो सब कुछ दिखाई दिया जो जॉन ने देखा था। जिन 2 बच्चियों के कत्ल का इल्जाम जॉन के ऊपर लगा था, उन दोनों को असल में विलियम ने मारा था। इसलिए जॉन ने पर्सी के जरिए विलियम को मार डाला। अगले दिन वार्डन ने पॉल से पूछा कि क्या इस पूरी घटना का मेरे घर पर जो कुछ हुआ उससे लेना देना है, लेकिन पॉल ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। वहीं पर्सी को उसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया जहां पर पर्सी अपना ट्रांसफर करवाने वाला था। अब पॉल को पता चल गया कि जॉन बेगुनाह है। वो जॉन के पास गया और उससे पूछा कि वो क्या चाहता है। उसने जॉन से कहा कि मैं तुम्हें बहुत दूर भेज सकता हूँ, वहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन जॉन ऐसा नहीं चाहता था। उसने कहा कि वो इस आजादी से थक चुका है। इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत देखकर वो थक चुका है। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हर रोज वो इंसानों के दर्द को महसूस करता है और अब वो चाहता है कि उसे जल्द से जल्द सजा ही मिल जाए। पॉल ने कहा कि मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे पता है तुम बेगुनाह हो, तुम्हें कैसे मर जाने दूं। लेकिन जॉन ने कहा कि सजा देकर तुम मेरी मदद ही कर रहे होगे। वो अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था। पॉल ने उससे पूछा कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम बताओ। जॉन ने बहुत सी खाने की चीजें मंगवाई और एक फिल्म देखने की इच्छा जाहिर की। सबने मिलकर जॉन को वो फिल्म दिखाई। अब जॉन की सजा का दिन आ गया। जब पॉल और बाकी गार्ड्स जॉन के पास गए तो जॉन ने उन्हें बताया कि आज उसने एक सपना देखा जिसमें मिस्टर जिंगल्स सर्कस में पहुंच चुका है। वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, वो 2 लड़कियां भी जिन्हें विलियम्स ने मार दिया था।
अब जॉन को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा दिया गया। वहाँ पर उन 2 लड़कियों के रिश्तेदार और माँ बाप भी मौजूद थे। उन बच्चियों के पिता ने जॉन को बहुत उल्टा सीधा बोला। जॉन उनकी नफरत को महसूस कर पा रहा था। पॉल ने जॉन से पूछा कि क्या वो कुछ आखिरी शब्द कहना चाहता है। जॉन उन बच्चियों को नहीं बचा पाया था, इस बात का उसे बहुत दुख था। जैसे ही उसके चेहरे को कपड़े से ढका जाने लगा, जॉन ने पॉल से कहा कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, मेरा चेहरा मत ढको प्लीज। पॉल ने उसकी ये बात मान ली। एक निर्दोष आदमी को मरता देख सभी गार्ड्स की आंखों में आंसू आ गए। पॉल ने एक आखिरी बार जॉन से हाथ मिलाया और जॉन ने मन ही मन उसे बताया कि जैसे उन 2 बच्चियों को मार दिया गया था, वैसा ही दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है। इंसान इंसान से नफरत करता है, उससे अब और यहाँ नहीं रहा जा रहा। इलेक्ट्रिक चेयर को ऑन करने का ऑर्डर देते हुए पॉल को बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन आखिरकार उसे ऑर्डर देना ही पड़ा और बेचारे जॉन कॉफी की मौत हो गई। इसके बाद हम एक बूढ़े हो चुके पॉल को देखते हैं जो अपनी दोस्त को ये कहानी सुना रहा था। पॉल ने बताया कि मेरी और मेरे साथियों की वो आखिरी सजाए मौत थी। उसके बाद सभी गार्ड्स ने अपना ट्रांसफर उस जगह करवा लिया जहाँ पर नाबालिग अपराधियों को लाया जाता था। वो उन्हें पढ़ा लिखा कर सुधारने की पूरी कोशिश करते, लेकिन एली को पॉल की इस कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। भरोसा दिलाने के लिए पॉल उसे अपने साथ वॉक पर ले गया, उसी लक्कड़ के घर में जहाँ वो रोज सुबह जाता था। दोनों उस कॉटेज के अंदर गए तो देखा कि मिस्टर जिंगल्स यानी वही चूहा जो जेल के उस कैदी के पास था, अब तक जिंदा है। पॉल ने बताया कि जब ये चूहा तड़प रहा था तो जॉन ने इसकी मदद की थी और इसे ठीक करते हुए उसने शायद अपनी शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा इसके हवाले कर दिया और इसीलिए शायद ये चूहा आज भी जिंदा है। और जब जॉन ने उसे टेलीपैथी से ये सब दिखाया था कि कैसे विलियम ने बच्चियों को मारा है, तब जॉन ने अपनी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा ना चाहते हुए भी पॉल को दे दिया था। पॉल ने बताया कि मेरी उम्र 108 साल है, मैंने एक बहुत लंबी जिंदगी जी है, बहुत अच्छी और बुरी चीजें देखी हैं, अपने पूरे परिवार को दफना चुका हूँ मैं, और एक दिन एली भी उसकी जिंदगी से चली जाएगी। शायद यही उसकी सजा है और यही उसका प्रायश्चित। इसके बाद एली की भी कुछ वक्त बाद मौत हो गई। अब पॉल बिस्तर में पड़ा उन सब लोगों को याद कर रहा था जो उसकी जिंदगी में आए और चले गए। वो ये सोच रहा था कि जब जॉन ने मिस्टर जिंगल्स जैसे चूहे को इतनी लंबी जिंदगी दे दी तो वो तो फिर भी एक इंसान है, पता नहीं वो कितने साल जिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।